अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं समीर रज़ा वास्ती उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू पर, जिसे हदीस मुबारक में इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक सुतून, एक पिल्लर कहा गया है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में 32 बार नमाज के साथ आया है, जो मदीनतुल मुनव्वरा में सन 2 हिजरी में मुसलमानों पर फर्ज हुई, जिसके बारे में बहुत से मुसलमान जानना चाहते हैं लेकिन अक्सर कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। वो क्या है? ज़कात है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो में आप ज़कात को डिटेल में समझेंगे कि ज़कात कहते किसे हैं, ज़कात का हुक्म क्या है और ज़कात कितने अमाउंट पर वाजिब होती है, ज़कात किन लोगों पर वाजिब है और बहुत कुछ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो अगर आप भी ज़कात के बारे में एक डिटेल में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। और गुजारिश आपसे ये है कि रमज़ान में कुछ मसरूफियत की वजह से 2 हफ्ते बाद वीडियो अपलोड करने की वजह से मेरे चैनल की रीच बहुत ज़्यादा गिर गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऑडियंस मेरे चैनल पर नहीं आ पा रही है। तो लाइक से ज़्यादा अगर आप मेरे चैनल को वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो मेरी खोई हुई रीच और चैनल के ग्रोथ होने में बहुत सी मदद हासिल हो सकती है और यूट्यूब मेरी वीडियोस को और लोगों तक पहुंचा सकता है। तो बराए मेहरबानी बराए करम लाइक से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बगैर किसी ताखिर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी करें। ज़माना ये कौन आ गया है। सबसे पहला सवाल ये है कि ज़कात कहते किसे हैं और इसका हुक्म क्या है। तो इसका जवाब ये है कि ज़कात शरीयत में अल्लाह ताला के लिए माल के एक हिस्से का जो शरा ने मुकर्रर किया है, किसी मुसलमान फ़कीर को मालिक कर देना है और वो मुसलमान फ़कीर ना ही हाशमी हो ना ही किसी हाशमी का आज़ाद करदा गुलाम हो। जितने माल का मालिक किया उन तमाम माल से अपने प्रॉफिट, अपना फ़ायदा बिल्कुल अलग कर देना, इसे ज़कात कहते हैं। इसका हुक्म ये है कि ज़कात फ़र्ज़ है, जिसका इनकार करने वाला काफिर है, ना देने वाला फासिक और कत्ल का मुस्तहिक है अगर इस्लामी रियासत हो तो, और ज़कात की अदायगी में ताखीर करने वाला, लेट करने वाला सख्त गुनहगार है और मरदूद शहादा यानी शरई मामलात में इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। दूसरा सवाल ये है कि ज़कात किस पर वाजिब है। तो इसका जवाब ये है कि जो आकिल व बालिग मोमिन मर्द हो या औरत हो 7.5 तोला सोने का या 52.5 तोला चांदी का या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर कैश का या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बिजनेस के माल का जो अभी बेचा नहीं है, फ्यूचर में बेचने की नीयत है, या इन 2-3 चीजों को मिलाकर टोटल करने के बाद 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या उससे जायद रकम का मालिक हो, उस पर ज़कात वाजिब है। दोबारा सुन लीजिए, इसमें एक शर्त ये भी है जिसे फुक़हा कराम की इस्तिलाह में हौलाने हौल कहते हैं, यानी जो अमाउंट शरीयत ने बताया है वो अमाउंट के हिसाब से अगर आप साहिब निसाब हैं तो उन तमाम माल पर 1 साल गुजरना भी जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो निसाब है वो आपकी कर्ज की रकम से अलग होना चाहिए, यानी कर्ज की रकम आपके निसाब से अगर निकाल दी जाए तो अगर आपका निसाब बराबर नहीं रहता, निसाब में कमी आती है तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। तीसरा सवाल ये है कि ज़कात का रेट कितना है, कितनी ज़कात हमें देनी है। तो इसका जवाब ये है कि ज़कात टोटल माल का 2.5% यानी 2.5% ज़कात देनी होती है। जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसका 2.5% 2,500 बनेगा, वो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास अगर 10 तोला सोना है जो कि 116 ग्राम बनता है तो इसका 2.5% यानी 2.9 ग्राम सोना या उसकी कीमत आपको ज़कात देनी होगी। एक चीज़ और याद रखिए कि जो निसाब हमें शरीयत ने बताया है वो आपकी हाजत असलिया से जायद होना चाहिए, यानी जो डेली बेसिस पे आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे घर, गाड़ी, पैसा, इस पर ज़कात नहीं है। इन तमाम को छोड़कर आपके पास इतना होना चाहिए तब आप पर ज़कात वाजिब होगी। ये कुछ अहम मालूमात थी ज़कात के सिलसिले में जो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। अब आप कैलकुलेट करें कि आप पर ज़कात वाजिब है या नहीं है। अगर है तो जल्द से जल्द अदा करें, इसलिए कि ज़कात की अदायगी में ताखीर करना ये बहुत बड़ा गुनाह है और जो शख्स ज़कात वाजिब होने के बाद भी अदा नहीं करते उनके बारे में कुरान मुक़द्दस में सख्त वईद आई है। अल्लाह कुरान मुक़द्दस की सूरह तौबा की आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, यानी जो जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और उस अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, खुशखबरी सुना दो उनको दर्दनाक अज़ाब की। उसी सूरह तौबा की आयत नंबर 35 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू बिमा कुन्तुम तकनिज़ून, यानी जिस दिन वो जहन्नम की आग में तपाया जाएगा फिर उसे जलाएंगे उनकी पेशानियां, उनकी करवटें, उनकी पीठें, ये है वो जो तुमने अपने लिए जोड़ कर रखा था, तो अब मजा चखो उस जोड़ने का। नाज़रीन, ज़कात अदा ना करना सिर्फ एक गुनाह नहीं है बल्कि एक बड़ी अज़ाब का, एक बड़ी सजा का ये एक सबब भी है। जो लोग माल जमा करते रहते हैं और उससे गरीबों का हक अदा
ادا نہیں کرتے ہیں وہی مال قیامت کے دن ان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو جلد سے جلد ادا کریں، ورنہ قیامت کے دن وہی مال اس کے لیے ناصور بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔